Hello students, welcome back. Today we are going to start next chapter for class 9th, that is force and laws of motion. क्लास 9th के लिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट मोशन. प्रीवियस चैप्टर में हमने मोशन को डिस्कस किया था. इन विच वी डिडंट डिस्कस अबाउट कॉज ऑफ मोशन. व्हाट कॉजेज द मोशन, उसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किया कि जो मोशन है उसके लिए क्या कॉज है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड सेकेंड, कॉज ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion means an object moving with uniform speed and non-uniform motion moving with variable speed. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कब करेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसकी कब होगी, इसका रीज़न जो है ये भी हमने डिस्कस नहीं किया. एंड वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. हमने प्रीवियस चैप्टर में एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन स्टडी किया था. एक्सीलरेशन मीन्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग विद टाइम इट इज़ नॉन एज एक्सीलरेटेड मोशन. रिटार्डेशन क्या होगा, डिक्रीज होगी. देन व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस चेंज. इस चेंज के पीछे क्या रीजन है. नेक्स्ट इज व्हाई डज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है और उसकी मोशन की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस चेंज इन डायरेक्शन के पीछे क्या रीज़न है या क्या कंडीशंस होंगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज. जो भी रीजन है इन चेंजेस के पीछे उसका नेचर क्या रहेगा. All these questions will be discussed in this lesson. ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स जो हैं वो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स देखते हैं जो हम क्या करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट, अ पर्सन throwing an apple in upward direction and after some time this apple returned back in his hand. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगी, हमारे हाथ में वापस आ जाएगी. नेक्स्ट इज अ वेट लिफ्टर लिफ्टिंग अ वेट. एक वेट लिफ्टर जो है वो वेट को लिफ्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से एफर्ट्स कर रहा है. अगर वो एफर्ट्स नहीं करे तो क्या वो वेट अपनी पोजीशन अपने आप चेंज करेगा. नो, दैट्स व्हाई. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट इज अ प्लेयर किक्स अ बॉल ड्यू टू विच अ बॉल स्टार्ट टू मूव एंड चेंजेस इट्स स्पीड. एक प्लेयर जो है बॉल को किक कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन थी पहले वो रेस्ट में थी तो अब क्या आ गई, वो मोशन में आ गई. इसके पीछे क्या रीजन है ये भी आज हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स रेंच टूवर्ड्स इट. देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ द रेंच. When we squeezing a toothpaste tube, then the shape of the tube will change. What is the reason behind these activities? इन activities के पीछे क्या reason है? That is force. Force, it is an external effort which try to change or actually change the position of an object at rest or uniform motion along a straight line.
फोर्स जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए ट्राई करता है या एक्चुअली चेंज करता है। इन जनरल पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। जनरल साइंस में हम क्या करते हैं, पुल और पुश जो है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। पुल मीन्स टू एक्सर्ट फोर्स टूवर्ड आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी के टूवर्ड्स फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज नॉन एज पुल। एंड पुश एक्सर्ट ए फोर्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी, अपनी बॉडी से हम अवे फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज नॉन एज पुश। ए फोर्स कैन बी यूज टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक्सटर्नल एफर्ट्स हैं, उसका कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको चेंज करने में यूज हो सकता है। अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है मीन्स उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने में, उसको फास्टर मूव करवाने में या उसको स्लोअर मूव करवाने में क्या किया जा सकता है, फोर्स को यूज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स यूज हो सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और ट्राई कर सकता है चेंज करने के लिए। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की, कि बैलेंस्ड फोर्स कौन से हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स कौन से हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिंगल फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स क्या कर सकता है, ट्राई टू चेंज और चेंज द ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो उसको चेंज कर सकता है। इफ देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अ नंबर ऑफ फोर्सेज मीन्स 2 और मोर देन 2 फोर्सेज अगर एक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स जो हम क्या लेते हैं, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेज, उन फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्वल। मीन्स अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड होंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे हम, उनका डिफरेंस लेते हैं, तो वो उस पर क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए हम देखते हैं, यहां पे एक सीसॉ का डायग्राम है। 2 गर्ल्स सिटिंग ऑन ए सीसॉ एंड सीसॉ इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। सीसॉ जो है वो क्या है, एक लेवल में है, कोई भी साइड उसकी क्या है, लिफ्ट नहीं हुई है, कोई भी साइड जो है वो स्लो डाउनवर्ड नहीं गई है, वो क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फर्स्ट गर्ल जो है उसका वेट है वो इस एंड पे लगेगा, सेकंड एंड पे सेकंड गर्ल जो है उसका वेट हो गया, तो यहाँ पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम, व्हेन वी होल्डिंग अ बकेट ऑफ फिल्ड विद वाटर, वाटर से फिल्ड बकेट जो है उसको हमने होल्ड किया हुआ है, देन देयर आर 2 फोर्सेज। फर्स्ट मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय अस in vertical upward direction and second is weight of the bucket and water vertically downward। यहाँ भी 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, मस्कुलर फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड है, सेकंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो बकेट है वो क्या है, रेस्ट में है, ना तो वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। इट मीन्स वो क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट डायग्राम, हमारे पास एक क्या है, बैलेंस मशीन है, वेइंग मशीन है, उसके ऊपर क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, पहले क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर क्या करें, अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दें तो ये क्या आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। इट मीन्स 2 or more than 2 forces are said to be balanced if they are equal in magnitude and opposite in direction। 2 फोर्स हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स a number of forces said to be balanced if the net force
ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉन एज बैलेंस्ड फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश ए बॉक्स ऑन ए रफ फ्लोर। यहाँ जो ए डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन ट्राई टू पुशिंग ए बॉक्स बट दे आर अनेबल टू पुश। 2 बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक बॉक्स को पुश करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट वो उसको पुश नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इफ दे पुश द बॉक्स विद ए स्मॉल फोर्स, अगर वो कम फोर्स अप्लाई करते हैं, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। ये जो बॉक्स है, इसके तथा ग्राउंड के बीच में क्या है? एक फ्रिक्शन फोर्स है, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉक्स। वो मोशन की, बॉक्स की मोशन के अपोजिट है। तो अगर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स क्या है? उस फ्रिक्शन फोर्स से कम है, देन इट इज अनेबल टू मूव, वो मूव नहीं करेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन 2 surfaces in contact. In this case, between the bottom of the box and the floor rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए और अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो हो गया, क्योंकि 2 इक्वल फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ये क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा उसको। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अगर अब ये चिल्ड्रन क्या करें? फोर्स को इंक्रीज करें, एंड द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा अगर हो जाएगा, तो वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। मीन्स एक फोर्स इसमें ज़्यादा हो गया, दोनों हैं अपोजिट। देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। अब जो है, वन फोर्स इज ग्रेटर देन अनदर फोर्स, देन इट इज नॉन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो ये क्या आ गया? अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉक्स। वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मीन्स द बॉक्स स्टार्ट टू मूव। नेक्स्ट, व्हेन अ गर्ल पैडलिंग ए बाइसिकल, एक बाइसिकल को क्या कर रही है? पैडल कर रही है। व्हेन वी राइड ए बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, द बाइसिकल बिगिन्स टू स्लो डाउन। अगर हम पैडलिंग को क्या कर दें? स्टॉप कर दें, तो बाइसिकल जो है वो क्या होगी? स्लो डाउन होगी विद टाइम। दैट्स वाई ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड ग्राउंड। ग्राउंड और टायर जो है उसके बिटवीन क्या एक फ्रिक्शन फोर्स है, जो क्या होगा? अपोजिट टू मोशन होगा, और वो इसको क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग, वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। अगर इस बाइसिकल को हमने क्या करना है? कंटिन्यूसली मूव करवाना है, देन वी हैव टू पैडलिंग कंटिन्यूसली। हमें क्या है? कंटिन्यूसली उसको क्या करना पड़ेगा? पैडलिंग करना पड़ेगा। एंड इट इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। एंड मेंटेन द स्पीड मीन्स द स्पीड ऑफ द बाइसिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड विच इज पॉसिबल अंडर बैलेंस्ड फोर्स when the applied force is equal to friction force। applied force friction के इक्वल है, तो net force जीरो होगा, तो ये balanced force होगा, and due to balanced force it can move with uniform speed। the bicycle move with uniform velocity under the effect of balanced force। whenever there is no net external force, means net force अगर जीरो है on an object, देन द फोर्स इज नॉन एज बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेज का नेट जो आता है, नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं और वो फोर्स क्या है? जीरो है, कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट,
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई करते हैं, देयर विल बी ए चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स ही अप्लाई करेंगे, उसी कंडीशन में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज होगी। रेस्ट में है तो वो मूव करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Thus to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. Underline it. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब तक हम ये अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स हम हटाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स को रिमूव कर देंगे, मीन्स वो बैलेंस्ड फोर्स आएगा, नेट फोर्स अगर उस पर जीरो हो गया, देन द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन बिकम्स फिक्स। डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी और स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कब? अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स को रिमूव कर दें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।